नाजरीन करामी, हालात हाजरा और मालूमात आमा के यूट्यूब चैनल हाल टीवी पर हम आप सबको खुशामदीद कहते हैं। मेरा जिस्म मेरी मर्जी। नाजरीन करामी, ये वो जुमला है जो अक्सर आपको कहीं ना कहीं सुनने को जरूर मिलता होगा। इस जुमले का पस मंजर क्या है? मेरा जिस्म मेरी मर्जी तहरीक कैसे शुरू हुई और पाकिस्तान पर इसके क्या असरात मुरतब हो रहे हैं? नाजरीन, इस तहरीक की वजह से हमारी कौम का एक धड़ इसके हक में और दूसरा इसकी मुखालफत में निकल खड़ा हुआ है। हमारी कौम को इस मामले में दो धड़ों में तकसीम करके पीछे किसकी साजिश है, दोनों मकतबा फिक्र की इस मामले पर क्या राय है, ये सब हम आपको तफसील से बताएंगे। नाजरीन गरामी, आप सबसे गुजारिश है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। नाजरीन गरामी, पूरी दुनिया में 8 मार्च ख़वातीन के आलमी दिन के तौर पर मनाया जाता है। ये दिन पाकिस्तान में भी एक अरसे से मनाया जा रहा है, मगर चंद बरस कबल पाकिस्तान में इस दिन को मनाने वालों ने नाजा प्ले कार्ड्स उठाकर नए अंदाज में अपनी शनाख्त बनाई और फिर ये तहरीक जोर पकड़ती गई। जैसे जैसे इस तहरीक ने जोर पकड़ना शुरू किया, वैसे वैसे ही इस तहरीक के मुखालफीन भी खुलकर सामने आने लगे। इसी दौरान किसी नाम नेहाद लिबरल सोच रखने वाले खवातीन और हजरात की जानिब से मेरा जिस्म मेरी मर्जी के उन्वान से एक नारा मुतारिफ करा दिया गया। देखते ही देखते ये सोच या ये जुमला शोहरत की बुलंदियों को छूने लगा। माशरा दो हिस्सों में बट गया। कोई इसकी हमायत करता नजर आया तो किसी ने इसकी मुखालफत में जमीन आसमान एक कर दिए। इस मामले पर हर तबके ने अपने अपने नजरियात का बढ़ चढ़कर प्रचार और दिफा किया। यहाँ तक के बाज मंचलों ने तो यौम हकूक़े मर्दा मनाने का भी मुतालबा कर दिया। मेरा जिस्म मेरी मर्जी जुमले के तहकीककार ने इसकी हमायत में ऐसे ऐसे दलाइल पेश किए कि देखने और सुनने वाले सोच में पड़ गए कि क्या वाकई औरत को अपने वजूद पर मुकम्मल आज़ादी हासिल नहीं है? क्या औरत वाकई मजबूर है और बेबस है? नाजरीन, मेरा जिस्म मेरी मर्जी के हामियों की इस नजरिए के पीछे क्या राय है, पहले ये आपको बताएंगे। इसके बाद हम इस नजरिए के मुखालिफिन का नुक्ता नजर भी आपके सामने पेश करेंगे। नाजरीन, कुछ दिन कबल एक टीवी शो के दौरान टीवी ड्रामों के मुसन्निफ खलीलुर रहमान कमर ने इस जुमले को एक गलीज जुमला करार दिया, जिस पर मारवी सरमद नाम की एक फेमिनिस्ट ने एहतजाज करते हुए ये नारा बार बार दोहराया कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी जैसे गलीज और घटिया नारे को मिनहा कर दिया जाए तो मैं इस कर्रो फर्क के साथ मारवी शर्मा साहब को बोलते हुए सुनता हूँ तो मेरा कलेजा हिलता है। मैं उस मुल्क का बाशिंदा हूँ जहाँ बीच में मत बोलिए। इस खातून का कहना था कि हमारे जिस्म के ऊपर किसी और की मर्जी नहीं चलेगी। वो दिन चले गए, अब हमारे जिस्म पे हमारी मर्जी ही चलेगी, क्योंकि औरतें उठ खड़ी हुई हैं। जितने बच्चे चाहेंगी पैदा करेंगी, नहीं चाहेंगी तो नहीं पैदा करेंगी। नाजरीन, गुज़िश्ता साल भी ख़वातीन मार्च के मौके पर इस नारे पर बड़ी लय दे हुई थी। इस नारे के हामी तबके का मौक़िफ़ है कि औरत का जिस्म उसकी मर्जी के ताबे है। यह हर औरत का बुनियादी इंसानी हक है और इसे किसी सूरत छीना नहीं जा सकता। खुद को रोशन ख्याल कहने वाले इस तबके का ये भी मौक़िफ़ है कि माशरे फ़िक्री नमू से तरक्की पाते हैं। जिन माशरों में फ़िक्र आज़ादाना हो और फ़िक्री आज़ादी मजहब, वतन परस्ती और फ़ौज की मोहब्बत से मशरूत कर दी जाए, वहाँ ना तो नया पाकिस्तान बनता है और ना कौम बनती है और ना ही मुल्क तरक्की करते हैं। और जो माशरे औरत को जिनसी और सोच की बेलगाम आज़ादी नहीं देते, वो हमेशा ज़वाल पजीर रहते हैं। इन लोगों का मजीद कहना है कि 8 मार्च को होने वाले औरत मार्च पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करने वाले शख्सी आज़ादी और औरत के हकूक़ से वाकिफ़ नहीं हैं या फिर औरत के सरेआम बोलने पर खफा हैं। इन लोगों का मजीद कहना है कि औरत की आज़ादी की मुखालफत करने वाले मुतशद्दिद और बेराहवी जैसी खफगी में मुब्तला हैं। ये बज़ाहिर अच्छे भले मजहब और पढ़े लिखे इंसान नुमा पुतले ये तक भूल गए कि औरत मार्च में शरीक पाकिस्तानी समाज ही की खवातीन थीं, जिनमें अक्सरियत खवातीन खुद को मुसलमान भी समझती हैं। नौजवान खवातीन के हमरा बच्चे और बूढ़ी खवातीन भी शामिल थी, जो 5 वक्त की नमाजी भी हैं। इन लोगों का मजीद कहना है कि खवातीन की आज़ादी की मुखालफत करने वाले मशरकी इक़दार की आड़ लेकर न सिर्फ अपनी माओं, बहनों और बेटियों की ऐसी तैसी कर रहे हैं, बल्कि मजहब को हथियार बनाकर कुरान और हदीस के हवाले देकर औरतों की तजलील करने में कमर बस्ता है। इन लोगों का दावा है कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी की हामी खवातीन मर्द की इस जहनीत को चैलेंज कर रही हैं, जो औरत को पाँव की जूती समझता है। इस नारे के हामियों का पिछले साल खवातीन के प्ले कार्ड्स पर दर्ज नाजेबा तहरीरों पर मौक़िफ़ ये था कि इन प्ले कार्ड्स पर वही तहरीर हैं जिनकी वजह से मजहब और इज्जतदार औरतें मसाइल से दो चार हैं।
उनके बकौल औरत मार्च के प्ले कार्ड्स की तहरीरों ने करिश्मा दिखाते हुए बहुत से खुद साख्ता मजहब और नेकोकारों के चेहरों से न सिर्फ नकाब उतार दिए हैं बल्कि इनके अंदर की गलाजत भी उबल कर बाहर आ गई है। कई पर्दा नशीन सहाफियों की असलियत भी खुलकर सामने आ गई है। इन लोगों का कहना है कि औरत ने मेरा जिस्म मेरी मर्जी नाम की तहरीक से न सिर्फ अपने होने का एहसास दिलाया है बल्कि इस माशरे को भी हिलाकर रख दिया है। औरत अगर कहती है कि मेरे जिस्म को घूरा ना जाए, मुझे जिनसी तौर पर हरासा ना किया जाए, मुझे माल कहकर ना पुकारा जाए, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, तो क्या गलत कह रही है? औरत के जिस्म पर मर्द का हक क्यों है? क्या औरत इस अजियत से आज़ादी की हकदार नहीं है? इन लोगों का मजीद कहना है कि इनकी मुखालफत करने वाले ये चाहते हैं कि औरत पीस के तौर पर ही रहे। मजहबी तबका, मला और नी मलाओं पर औरत मार्च और औरत के सियासी अमल का खौफ सवार है और ये खौफ आइंदा मजीद गहरा होगा। पिछले साल खवातीन के आलमी मार्च में शरीक एक पाकिस्तानी बुजुर्ग फरमा रहे थे कि पाकिस्तान से निकाह ही खत्म कर देना चाहिए। ये निकाह ही है जो औरत को कैदी बना देता है। ये पहले नहीं था, बल्कि अंग्रेज ने सन 1825 में ये हम पर ऐसे ही मुसल्लत कर दिया जैसे इसने हम पर अंग्रेजी मुसल्लत कर दी। नाजरीन, ये तो था इन लोगों का मौकफ जो मेरा जिस्म मेरी मर्जी के नारे के हामी है। अब हम आपको इन लोगों का मौक़िफ़ भी बताते हैं जो इस नारे के मुखालिफिन हैं। मेरा जिस्म मेरी मर्जी नाम के इस तहरीक के मुखालिफिन का कहना है कि पाकिस्तान दो कौमी नजरिए की बुनियाद पर अर्ज़े वजूद में आया था, इसलिए इस पर लिबरलिज्म की गुंजाइश नहीं है। पाकिस्तान की अवाम ना तो शिद्दत पसंदाना इस्लाम चाहते हैं और ना ही हद से ज्यादा रोशन ख्याली पसंद करते हैं। ये लोग इत्तदाल पसंद हैं। इस तबके का कहना है कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी जैसे नारे के जरिए माशरे में बेहयाई आम की जा रही है, क्योंकि खवातीन के अपने जिस्म पर अपनी मर्जी का इख्तियार किसी इस्लामी माशरे में नहीं होता। इस तहरीक के मुखालिफिन का मजीद कहना है कि पाकिस्तान में ऐसी तहरीकों और ऐसी आज़ादी की कोई गुंजाइश नहीं है। हम नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले हैं। निकाह अंग्रेज का मुसल्लत करदा कानून नहीं, बल्कि सुन्नत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हम निकाह इसलिए करते हैं कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका हुक्म दिया था। ऐसा लगता है कि औरत की इस किस्म की आज़ादी और मार्च का एहतमाम करने वाले पाकिस्तान दुश्मन कुव्वतों के हाथ में खेल रहे हैं। ये पाकिस्तान की इस्लामी शनाख्त मिटाने के दर पर हैं। ये नहीं चाहते कि पाकिस्तान की रियासत मदीना के तर्ज पर चले। यही वजह है कि ऐसे बेहुदा और गैर इस्लामी और गैर इखलाकी प्रोग्राम्स में शिद्दत आती जा रही है। ये कैसा लिबरलिज्म है कि इसे भी शिद्दत पसंदी के साथ नाफिज करने की कोशिश की जा रही है। मेरा जिस्म मेरी मर्जी नाम के इस नारे के पसे पर्दा हकाइक ये हैं कि औरत को मुकम्मल आज़ादी दी जाए। ये इसकी अपनी मर्जी है कि वो अपना जिस्म किसके सामने पेश करती है, जबकि इस्लाम ने औरत को तकद्दुस और एहतराम दिया है। इन लिबरल्स ने तो औरत को शमाए महफिल बना दिया है। इससे तस्वीरें कायनात में रंग कहकर इसकी रंगीनियाँ लूटने के लिए महाफिल में सजा दिया है, जबकि इस्लाम ने ऐसे अफ़ाल की मुखालफत की है। इस्लाम ने औरत को बहन, बीवी और माँ का दर्जा देकर एहतराम से मालामाल कर दिया है। नाजरीन, पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसकी बुनियाद इस्लाम के नजरियात पर रखी गई है। इसमें इस्लामिक इज़्म के सिवा कोई इज़्म कामयाब नहीं हो सकता। इस्लामिक इज़्म में ही अक़लियतों और गैर मुस्लिमों को हकूक मिलते हैं, रवादारी और भाईचारा है। मगर अफसोस कि इस्लाम का चेहरा बिगाड़ कर पेश कर दिया गया और दुनिया को ये बताने की कोशिश की गई कि इस्लाम एक शिद्दत पसंद मजहब है, जबकि हकीकत इसके बरक्स है। जितना दामन इस्लाम का वसी है, शायद ही किसी दूसरे मजहब में इतनी वुसअत हो। इसलिए इस्लामी इक़्तिदार की पामाली से बेहतर है ये लिबरल भी इस्लाम के आफाकी असूलों और इक़्तिदार में अपने लिए भी पनाह ढूंढे। बसूरत दीगर इनके लिए कम अज कम पाकिस्तान में कोई गुंजाइश नहीं। मेरा जिस्म मेरी मर्जी जैसे नारे की आड़ में ये लोग मादर पदर आज़ादी के जरिए औरतों और लड़कियों को बरहना कर रहे हैं। क्या कोई बता सकता है कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी का नारा लगाने वाले ये क्यों भूल जाते हैं कि जितना माशरा मादर पदर आज़ादी की तरफ जा रहा है, घर की इज्जतें घर में ही महफूज होती जा रही हैं। क्या इसी वजह से हम लिबरलिज्म चाहते हैं ताकि घर की चार दीवारी भी औरत के लिए महफूज न रहे? खुदारा ये नारा खत्म कर दें, क्योंकि बकौल मौलाना रूमी के किसी भी माशरे को तबाह करना हो तो उसके नौजवान में फहाशी फैला दो। अगर हमारे माशरे में भी आज़ादी के नाम पर फहाशी फैल गई तो इस माशरे को तबाह होने से कोई ना रोक पाएगा। नाजरीन, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी? कमेंट्स करके अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा और आपसे इल्तमास है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के अलावा घंटी के बटन पर क्लिक करके तमाम नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। नई वीडियो के साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाजत दीजिएगा। खुदा हाफिज।